एनसीईआरटी जोन केएलडी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एनसीईआरटी जोन केएलडी। आज हम कक्षा 10 के साइंस विषय का जो बहुविकल्पीय प्रश्नों का सीरीज हम लेकर आए हैं, उसमें आज क्वेश्चन नंबर 11 का हम अध्ययन करेंगे। बिना देरी करते हुए चलिए देखते हैं कि कैसा प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका कह रहा है, अदीप्त वस्तुएं हमें क्यों दिखाई देती हैं? अदीप्त वस्तुएं हमें दिखाई क्यों देती हैं? तो अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? जिनमें स्वयं की प्रकाश नहीं होता है तथा वो दूसरे की सहायता से क्या करते हैं? चमकते हैं। वो क्या कहलाते हैं? अदीप्त वस्तुएं कहलाते हैं। अब प्रश्न का ऑप्शन देखिए क्या है, क्योंकि वे प्रकाश सोख लेते हैं, यानी कि प्रकाश अपने अंदर क्या करते हैं? ऑब्जर्व कर लेते हैं, सोख लेते हैं, वो रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। अगर कोई चीज प्रकाश अपने अंदर सोख लेगी तो परावर्तित नहीं करेगी, और परावर्तित जब तक नहीं करेगा वो चीज हमें दिखाई नहीं देगी। यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? गलत जवाब। दूसरा करा, क्योंकि वे प्रकाश उत्पन्न करती है। नहीं, अदीप्त वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं। जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? दीप्त वस्तुएं कहा जाता है। कैसी वस्तु कहा जाता है? दीप्त वस्तु कहा जाता है। कौन सी वस्तु? दीप्त वस्तु कहा जाता है। दूसरा करा, तीसरा वाला, क्योंकि वो पारदर्शी होते हैं। ये भी नहीं है। पारदर्शी होना अलग सी बात है, ठीक है। हाँ, चौथा ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि करा वे प्रकाश को क्या करते हैं? परावर्तित करते हैं, और प्रकाश को परावर्तित करके खुद को चमका देते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? अदीप्त वस्तु कहलाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, करा प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश किरणों के समूह को, जब प्रकाश क्या करती है? किसी पथ पर गमन करती है तो उसके पथ को क्या कहा जाता है? प्रकाश किरण कहा जाता है। लेकिन जब अकेला प्रकाश किरण है तो ठीक है, लेकिन उनके समूह हैं, अर्थात कई प्रकाश किरण जैसे ऐसे चल रहे हैं, तो इन प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? तो इन प्रकाश किरण समूह को क्या जाता है? प्रकाश किरण पुंज। क्या कहा जाता है? प्रकाश किरण पुंज कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रकाश स्रोत क्या होता है? तो प्रकाश स्रोत होता है क्या? जिनसे प्रकाश उत्पन्न होता है। जिनसे क्या होता है? प्रकाश उत्पन्न होता है, ठीक है। अब क्या 13वां आपका है कि वह किरण पुंज जो एक बिंदु पर मिलता है कहलाता है। वह किरण पुंज जो एक बिंदु पर मिलता है क्या कहलाता है? अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, और इनमें से कोई नहीं। ये आपका ऑप्शन है। अब ध्यान से सुनिए कि अपसारी किरण पुंज क्या होता है। पहले ऑप्शन को अगर देखें तो वे किरण पुंज जो क्या होती है? एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है। ये आपका बिंदु है, यहां से अगर कोई चीज क्या हो रही है? निकल रही है, तो उसे क्या कहा जाता है? अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपसारी किरण पुंज कहा जाता है, जैसा कि हमने पहले से इसको पढ़ा रखे हैं, ठीक है। अगर उसको आपको क्या प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो देख सकते हैं कि अपसारी अभिसारी क्या होता है। अगर समांतर किरण पुंज की बात करें तो समांतर किरण पुंज क्या होता है? वे किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर पैरेलल चले, वो क्या कहलाते हैं? समांतर किरण पुंज कहलाते हैं, अर्थात सीधे। अब अभिसारी क्या होता है? वे किरण पुंज जो एक बिंदु पर मिलती हैं। एक बिंदु पर क्या हो रही हैं? मिल रही हैं आके, उसी को क्या कहा जाता है? अभिसारी किरण पुंज। तो प्रश्न क्या कर रहा है? वह किरण पुंज जो एक बिंदु पर क्या होती है? मिलती है। एक बिंदु पर क्या हो रही है? मिलती है, उसे क्या कहा जाएगा? तो अभिसारी किरण पुंज कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा आपका? अभिसारी किरण पुंज कहा जाएगा इसका, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, 14वां कह रहा है, टार्च से निकलने वाला, यानी कि बैटरी जो होता है टार्च से निकलने वाला प्रकाश किस प्रकार का किरण पुंज होता है? किस प्रकार का किरण पुंज होता है? अब देखिए, मान लीजिए आपका क्या होता है? छोटा सा टार्च है, ये आपका हमने क्या बना दिया है? टार्च बना दिया। अब यहां से जो प्रकाश निकलती है तो कुछ ऐसे फैल कर निकलती है। क्या होती है? फैल कर निकलती है। और जब फैल कर निकलती है तो इसे क्या कहा जाता है आपका?
क्या कहा जाता है? अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपसारी किरण पुंज। जब किसी एक बिंदु से ऐसे फैल कर प्रकाश क्या हो रही है? फैल कर निकल रही है। यहां से एक बिंदु से जैसे टार्च मारा गया और यहां से ऐसी फैल रही है, तो उसको घटना को ही क्या कहा जाता है? अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका? अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका 15वां है। ये देखिए कह रहा है कि बहुत अधिक दूरी जैसे सूर्य से आने वाली प्रकाश किरण मानी जाती है। अर्थात अगर प्रकाश किरण बहुत दूर से आ रही है, जिस प्रकार सूर्य से हमारी प्रकाश किरणें आती हैं, तो प्रकाश किरण क्या कहलाएंगी? समांतर, अभिसारी, अपसारी और टेढ़ी मेढ़ी। पहले ध्यान रखिएगा, अगर प्रकाश किरण पास से आ रही है, जैसे हमने बैटरी की बात की, जब बैटरी से बात करते हैं तो प्रकाश किरण अपसारी होती है। क्या होती है? अपसारी मानी जाती है। लेकिन जैसे हम दूर की बात करते हैं ना, तो जो किरणें फैल कर आती है तो लगभग एक दूसरे की क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। इसीलिए सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को हम क्या मानेंगे? समांतर किरण पुंज मानेंगे। क्या मानेंगे? समांतर किरण मानेंगे, अर्थात समांतर किरण पुंज इसको माना जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है भाई? जब प्रकाश किसी चिकनी या पालिशदार सतह पर क्या होती है? टकराती है। क्या होती है? टकराती है। टकराकर उसी माध्यम में क्या हो जाती है? वापस लौट जाती है। तो इस घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाश का परावर्तन। अब जो किरण आ रही है उसे आप कहते हैं आपतित किरण। क्या कहेंगे? आपतित किरण। जो किरण जा रही है उसे कहा जाता है परावर्तित किरण। क्या कहेंगे? परावर्तित किरण कहते हैं। अच्छा, जो बीच में ये आपको जिस बिंदु पर मिल रहे हैं इसे आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। और ये आपका हो गया अभिलंब। क्या हो गया आपका? अभिलंब। दूसरी बात की, अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है। आपतन कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण आई कहलाता है। और अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या कहलाता है? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण आर कहलाता है। ठीक है, तो अब यहां से ये समझ में आया कि परावर्तन पहले क्या है। तो परावर्तन हमने क्या बताया? जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी या पालिशदार सतह पर आकर टकराती है, टकराकर उसी माध्यम में क्या हो जाती है? वापस लौट जाती है। तो इस घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। अब इसके आपके मुख्यतः दो नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? दो नियम है। पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है आपका कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही पृष्ठ पर होते हैं। तीनों एक ही पृष्ठ पर होते हैं। क्या होते हैं? तीनों एक ही पृष्ठ पर होते हैं। अर्थात ये जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और ये अवलंब, तीनों एक ही पृष्ठ पर होना चाहिए। ये आपका पहला नियम होता है। दूसरा नियम क्या कह रहा है? आपतन कोण आपतन कोण किसे कहा जाता है? तो अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच का बना कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण कहलाता है। आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर सदैव क्या होते हैं? सदैव बराबर होते हैं। सदैव क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि कोण आई बराबर है कोण आर के। तो ये परावर्तन के आपके दो नियम हैं। कितने नियम है? दो नियम है। दोनों का हमने स्पष्टीकरण भी कर दिया। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अगला प्रश्न आपका है कि यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? और
18वां प्रश्न देखिए, परावर्तन की घटना में अविलंब और आपतित किरण के बीच का कोण क्या होता है। दोनों का हम एक बार डिटेल में आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उसका व्याख्या कर रहे हैं, फिर हम प्रश्नों को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, हमने अभी देखा पिछले प्रश्न में भी कि जो किरण आ रही है, यही तो परावर्तन की घटना था कि जो किरण आती है और पालिशदार या चिकनी सतह से टकराती है, टकरा कर क्या होती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यही घटना आपका क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब ये प्रकाश किरण आई और यहां पर हमने आपतन बिंदु पर एक अभिलंब डाल दिया, तो ये जो कोण बनता था और ये जो कोण बनता था आई बराबर में आर, ये तो हमने अभी बताया। जब परावर्तन के नियम के बारे में हमने देखा तो परावर्तन के कितने नियम बताया गया था, 2, और दूसरा नियम यही था कि जो ये आपतन कोण होगा सदैव बराबर होगा किसके, परावर्तन कोण के, यानी कि कोण आई बराबर होगा कोण आर। अब सवाल पे पहले 17वां प्रश्न पे आते हैं, कह रहा है यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है, आई का वैल्यू दे दिया 30 डिग्री, तो आर बराबर क्या होगा, ये भी 30 डिग्री होगा। किसके नियम से, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से ये भी क्या हो जाएगा आपका 30 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, अब आते हैं इस पे, करा परावर्तन की घटना। हाँ, ये परावर्तन की घटना हमने क्या कर दिया, उसका आलेख बना दिया, यानी कि चित्र निरूपित कर दिया। घटना में अविलंब, अविलंब ये जो डॉट डॉट बिंदु है इसे अविलंब कहा जाता है, और आपतित किरण, आपतित किरण मतलब जो किरण आ रही है, इनके बीच का कोण अर्थात ये कोण आई क्या कहलाती है, तो ये आपका कहलाता है आपतन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, आपतन कोण कहलाता है। ठीक है, आर क्या कहलाता है आपका, परावर्तन कोण कहलाता है। अपवर्तन हम पढ़ेंगे, अपवर्तन कोण जब अपवर्तन की घटना पढ़ेंगे, और क्रांतिक कोण पूर्व आंतरिक परावर्तन में, उसको हम देख लेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका 18वां प्रश्न। 2 प्रश्न और बचे हैं, फिर हम वीडियो को समाप्त करते हैं। लेकिन उससे पहले एक जरूरी सूचना है कि अगर आपको ये जो हम जिसके होमवर्क शीट के द्वारा ये बहुविकल्पी प्रश्न करवा रहे हैं, अर्थात ये जो पीडीएफ हमारा है, अगर आपको चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर मैसेज करें, 63 94 99 36 96 पर एक बार आप पीडीएफ लिखकर भेज देंगे, और आपको ये फ्री में, ये कैसा है आपका, पूरा फ्री है। क्या है, फ्री में आपको बांट दिया जाएगा, पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। कोई इसका कॉस्ट नहीं है, कोई इसका प्राइस नहीं रखा गया है। बस इतना रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं कि अगला प्रश्न क्या है, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, अगला प्रश्न आपका है कि किस प्रकार के परावर्तन में, किस प्रकार के परावर्तन में प्रतिबिंब स्पष्ट बनता है। अब परावर्तन किस प्रकार का है, अब बहुत लोगों के मन में डाउट आ जाता है कि परावर्तन के कौन से प्रकार होता है। तो आपको बता दिया जाए कि परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका नियमित, दूसरा होता है अनियमित या विस्तृत परावर्तन, जिसे हम कहते हैं। अब इसमें से किस परावर्तन में प्रतिबिंब स्पष्ट बनता है, तो आप कर सकते हो कि नियमित परावर्तन जो होता है उसमें क्या होता है, प्रतिबिंब स्पष्ट बनता है, जबकि अनियमित परावर्तन में प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं बनता, क्योंकि उसका पृष्ठ क्या होता है, खुरदरा होता है, इसीलिए इस पे जो प्रतिबिंब बनकर आता है वो नियमित क्या होता है, स्पष्ट नहीं होता है। दूसरा करा देखो, खुरदरी सतह से होने वाले परावर्तन को क्या कहा जाता है, तो खुरदरी सतह से होने वाले परावर्तन को क्या कहा जाता है, विस्तृत परावर्तन कहा जाता है, जबकि चिकने सतह से होने वाले परावर्तन को क्या कहा जाता है, नियमित परावर्तन कहा जाता है। तो विस्तृत परावर्तन क्या होगा, खुरदरे पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को हम क्या कहेंगे, विस्तृत परावर्तन कहेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी यहीं पे हम समाप्त करते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे, ताकि हम ऐसे ही अच्छे अच्छे आपको एमसीक्यू क्वेश्चन इस चैप्टर का करा सके। ये अभी ध्यान रखना है, चैप्टर का नाम है समतल पृष्ठों में, समतल पृष्ठों में, पृष्ठों में प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। इस छोटे से चैप्टर में हम पहले इसका सारा का सारा एक थ्योरी कराया गया, एक भी चीज नहीं छोड़ा गया है, थ्योरी कराया गया। जब थ्योरी खत्म हो गई तब हम 50 एमसीक्यू क्वेश्चन, 50
एमसीक्यू क्वेश्चन और 30 विस्तृत प्रश्नों का हम क्या कराएंगे, सीरीज बना रहे हैं। तो जिसमें से 20 सवाल आपके एमसीक्यू हो गए, अभी 30 बचे हैं और करवाए जाएंगे। यानी कि आपके जो 2026 में बोर्ड का पेपर दे रहे हैं उनके लिए भी लाभदायक है, और 2027 में जो पेपर देंगे वो उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज से वो तैयारी करेंगे कि कैसे आपको बोर्ड में परीक्षा देना है, एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे आते हैं पेपर में, चाहे वो बिहार बोर्ड के हो या यूपी बोर्ड के लिए हो, सभी छात्रों के लिए ये क्या है, लाभदायक है। तो एक बार पुनः नमस्कार, धन्यवाद।